2023 में एक काफी शॉकिंग रिपोर्ट आई। इंडिया में 21% पर्सनल लोन्स वेकेशंस के लिए लिए जा रहे हैं और ये लोन्स लिए जा रहे हैं बाय जेनजीज जो कि ट्रैवलिंग के लिए अब लोन्स ले रहे हैं। तो इमेजिन करो आप अपनी लाइफ 22 की एज में, जैसे ही आपको पहली जॉब मिलती है आप आईफोन लेते हो, वो भी ईएमआई पे, ओटीटी, फूड डिलीवरी, म्यूजिक एप्स, दिन के 4-5 सब्सक्रिप्शंस ले लेते हो और फिर महीने के एंड तक आपके पैसे हो जाते हैं खत्म। इनफैक्ट आप शॉपिंग भी करते हो ऑन अ बेसिस ऑफ बाय नाउ एंड पे लेटर और जल्दी ही क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हो। इंडिया में 41% फर्स्ट टाइम बोरोअर्स अब जेनजी हैं। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स एक साल में 44% बढ़ गए हैं और 40% जेनजी अनसस्टेनेबल डेट में फंसे हुए हैं। इंडिया में 70% आईफोन्स तक ईएमआई पर बिकते हैं। अब ये स्टैट्स देखकर सारे मिलेनियल्स बोलेंगे कि जेनजी डूम्ड है और जेनजीज की फाइनेंशियल जर्नी मिलेनियल्स के कंपैरिजन में काफी अलग है और ये डिफरेंस आगे और भी बढ़ता जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मेजर प्रॉब्लम्स की जो कि जेनजीज फेस कर रहे हैं और उनके पीछे के रीजंस क्या है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है न्यू जेन इकोनॉमिक्स। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे टाइम में उन्हें ये रियलाइज नहीं होता था कि दुनिया बदल चुकी है, हमारे पेरेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था, एफडी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, राइट। लेकिन आज एक एवरेज एफडी पर 6 से 7% रिटर्न मिलता है जो कि इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पाता। अब आज एक मेट्रो सिटी में 1 BHK का प्राइस अराउंड 1 to 1.5 करोड़ है, मतलब आधी सैलरी आपकी तो ईएमआई में ही चली जाएगी। अब चाहे तुम अच्छा करना चाहते हो और प्रॉपर्टी लेने के बाद भी जो 10 से 20% का रिटर्न मिलता है वो अब 6 से 7% रह गया हो, रेंटल यील्ड्स भी 2 से 4% से ज्यादा नहीं है। ऊपर से जिस सैलरी में हमारे पेरेंट्स पूरा घर चला लेते थे, आज उस सैलरी में 2 लोगों का सरवाइव करना भी काफी मुश्किल है। 2019 से अब तक वेजेस 1.7% रिड्यूस हो चुके हैं, जबकि रेंट, ग्रोसरीज, पेट्रोल, ये सब कुछ 20 to 30% महंगा हो चुका है। और इन सब वजह से जेनजी ने लिया एक शिफ्ट। अगर घर, प्रॉपर्टी, गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फोकस करो एक्सपीरियंसेस पे। ट्रैवल करो, कॉन्सर्ट्स जाओ, बाहर जाओ, लेटेस्ट गैजेट्स परचेज करो और एंजॉय करो। जेनजीज ने ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पर प्रीवियस जनरेशंस के कंपैरिजन में 25% ज्यादा खर्च किया और सोशल मीडिया और फोमो कल्चर इसको फ्यूल करता है। अब सोशल मीडिया पर हमें सबकी लाइफ बहुत क्यूरेटेड, फिल्टर्ड और परफेक्ट दिखती है, तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली होता है और कंपैरिजन के साथ स्पेंडिंग भी होती है, चाहे हम अफोर्ड कर पाए या नहीं। अब ये डिसीजन हमें डालता है एक ट्रैप में, क्योंकि जो चीजें हमारे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट की उनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ी क्योंकि वो असेट थी, लेकिन जो चीजें हम फाइनेंस कर रहे हैं वो डेप्रिशिएट होती हैं। आज गोवा की ट्रिप का 30,000 लोन लेकर हम एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल सकते हैं, पर कल महीनों तक हमें उसका ईएमआई पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2 दिन के शो ऑफ के लिए हम 1.5 लाख का आईफोन खरीद लेते हैं, लेकिन ईएमआई 1 साल तक चलती है और यह और भी खराब हो जाता है जब हम इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ कंबाइन करते हैं, विच इज जॉब इंस्टेबिलिटी। 70% जेनजी हर 6 महीने के अंदर अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं। लिंक्डइन पर ये एम्पावरमेंट लगता है, मोबिलिटी, ग्रोथ, ये सब को डिटरमाइन करता है, लेकिन रियलिटी में ये एक क्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एंड इंस्टेबिलिटी है और कोई सेफ्टी नेट भी नहीं है। आज का जॉब मार्केट फंडामेंटली काफी ब्रोकन है, हर जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं, एआई ऑटोमेशन की वजह से काफी ज्यादा डिस्कशंस चल रही हैं कि जॉब्स पे काफी ज्यादा खतरा है और इसी एक वजह से लोग जा रहे हैं गिग इकोनॉमी में। आज इंडिया में 1.2 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, जिसमें से 48% जेनजी और मिलेनियल्स हैं, लेकिन वहां भी कॉन्ट्रैक्ट रोल्स अनसर्टेन है। प्लस जॉब्स के बीच में प्रोबेशन, इनकम गैप्स, बेनिफिट्स नहीं, पेंशन नहीं, जीरो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, मतलब तुम्हारी इनकम वोलेटाइल है। एक महीना 50,000 आ रहा है, हो सकता है अगले महीने जीरो इनकम हो, क्योंकि जॉब स्विच आप रेगुलरली कर रहे हो। और जब आपकी इनकम ही प्रेडिक्टेबल नहीं है तो कैसे आप बजट बनाओगे, सेविंग्स प्लान करोगे, और यहाँ पर डेट सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि एक कार्ड से दूसरा बिल पे करो, मिनिमम बैलेंस पेमेंट पर डिपेंड करो और डेट बढ़ता रहता है और ये साइकिल आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज BNPL एंड EMI ट्रैप। डेट ट्रैप की सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें फील ही नहीं होता कि तुम डेट ट्रैप में हो, क्योंकि एक EMI सिर्फ 1999 की ही तो है एंड BNPL जीरो कॉस्ट EMI दिखाता है। एक स्वाइप और नेक्स्ट मंथ मैनेज करने का प्रॉमिस मिल जाता है।
70% जेनजी BNPL यूज करते हैं परचेजेस के लिए, जो कि 7,000 से कम है। अब ये मंथली अमाउंट्स हमें देखने में काफी छोटे लगते हैं। प्रोसेस भी बहुत सिंपल और फ्रिक्शनलेस लगता है, हमें फील ही नहीं होता कि हम लोन ले रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि काफी रिस्पॉन्सिबल है, इंटरेस्ट फ्री ऑप्शन ले रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर हम इन सबको एड अप करें, फॉर एग्जाम्पल फोन की EMI 3500 पर मंथ, हेडफोन्स BNPL पर 800 रुपए, शूज पे लेटर पर 1200, कोई और EMI 2000, गोवा ट्रिप की इंस्टॉलमेंट 4000, बस ऐसे ही 11,500 पर मंथ स्टार्ट। अब ग्रोसरीज, रेंट, ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ ऐड करो तो सडनली आपकी पूरी सैलरी खत्म और आपके पास कुछ भी नहीं बचता। बट इन सब प्रॉब्लम्स को अगर हम सही से हैंडल करें तो इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 सॉल्यूशन कैन बी सेफ्टी फर्स्ट। 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाओ। जब तक ये बफर नहीं है तब तक आप BNPL, EMI, लोन इन सब की तरफ मत जाओ। लाइफ का एक रूल बनाओ कि अगर किसी चीज को 2 बार खरीद नहीं सकते तो एक बार भी मत खरीदो। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करना बंद कर दो, बस आपको एक सेफ्टी नेट बनाना है। ट्रिप पर जाना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान एक्सप्लोर करो। आईफोन या दूसरी परचेजेस के लिए भी सेम। अगर प्रॉपर्टी, गोल्ड, बड़े एसेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। मंथली डिसिप्लिन SIP करो। अगर कोई चीज तुम्हारी पॉकेट में पैसा नहीं डाल रही तो वो एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। इस चीज को सोच कर परचेज करो, क्योंकि हमें लाइफ में एसेट्स बनाने हैं और लाइबिलिटीज उन एसेट्स के रिटर्न से खरीदो। सेकंड इज जॉब इंस्टेबिलिटी के लिए प्लान। हर जॉब को 1 से 2 साल का लर्निंग प्रोजेक्ट समझो। सिर्फ 10% सैलरी बम्प के पीछे नहीं भागना है। अपने काम में इतने अच्छे हो जाओ कि तुम अनडिनाइबल हो। ये तुम्हें नेगोशिएटिंग पावर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे को काम पर लगाओ। इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारे लिए एक पैसिव इनकम बन सकती है। और अगर आपकी जॉब काफी अनस्टेबल है तो ये एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट का भी काम करता है। एंड लास्ट एंड द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज बेसिक बजटिंग रूल्स। हर महीने कितना कमाते हो और कितना EMI, BNPL में जा रहा है, इसको कहीं पर नोट करो। अगर ये नंबर 30% से ज्यादा है तो यू आर इन अ डेंजर जोन। अपनी लाइफस्टाइल की रियलिटी समझो और पैसे स्मार्टली यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो जो जेनजीज के साथ हो रहा है वो सिर्फ एक बैड स्पेंडिंग हैबिट का इशू नहीं है, सब कुछ एक साथ है। सिस्टम तुम्हारे लिए डिजाइन नहीं हुआ जीतने के लिए, लेकिन जब तुम ट्रैप्स को क्लियरली देखते हो तो गेम बेटर खेल सकते हो। तो आज से स्टार्ट करो, पहले सेफ्टी फिर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि सिस्टम ब्रोक हो सकता है लेकिन तुम ब्रोक होने से बच सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।